मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आप इसके ऊपर दोनों बातों पे $2 अरब की ऑफ़र के ऊपर भी और नई पार्टी पंजाब के अंदर उसके ऊपर भी कुछ राय दे दें। नदीम साहब, पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि जो फैसल वाडा साहब ने $2 अरब वाली बात की है, इस पे तो इमरान खान साहब ने एक 10 अरब की बात की थी, गालिबन इतनी रकम थी जो उन्होंने एक ऐलान किया था अपने जलसे में। तो झूठ बोलना तो इस पार्टी की पुरानी आदत बन चुकी है, और झूठ बोल के फिर शर्मिंदा ना होना इनकी फितरत में शामिल हो चुका है। वो इस तरह के इमरान खान साहब ने जब 10 अरब रुपए का काम किया, कहा कि मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है खामोश हो जाओ, तो आज तक वो जो दावा इनके ख़िलाफ़ दायर हुआ है वहाँ पे, जो शहबाज शरीफ साहब ने खुद किया, डेफेमेशन का सूट फाइल किया है, उस डेफेमेशन के सूट में इमरान खान साहब आज तक पेश नहीं हुए। और इमरान खान साहब वहाँ पे बैठ के आज तक डिफेंड अगर करना आए, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और उन्होंने इतना बड़ा एक ऐलान कर दिया, तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो शहबाज शरीफ साहब के वहाँ पे कोर्ट में पेश होकर साबित करते कि इमरान खान साहब के शहबाज शरीफ साहब ने उनको कोई ऐसी ऑफ़र की है। अब ये कहते हैं ना, जैसा गुरु वैसा चेला, अब वो जैसे गुरु हैं वैसे इनके चेले होंगे। और ये भी वही नई पार्टी के ऊपर भी राय दे दें, जिस तरह इमरान खान साहब, क्या PMLN से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कोई ग्रुप निकल के नई जमात की तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, मुझे फैसल वाडा साहब की एक बात बड़ी दिलचस्प लगी, दोस्त है मेरे, मैंने वो इन्होंने कहा कि वो अपोजिशन की लाइनें खाली हो जाएंगी, तो मैं तो वैसे समझता हूँ कि फैसल वाडा साहब का भी काम आसान होगा। वो जो बीच वाले बेंचेस हैं जहाँ पे फैसल वाडा साहब बैठते हैं और जो ट्रेजरी की फ्रंट वाली 2 लाइनें हैं, उसमें से भी काफ़ी सफाई मतवक्को है। तो ये हो सकता है कि फिर फैसल वाडा साहब को ये ज़रूरत महसूस हो और फिर हम अपोजिशन वाले कामयाब हो जाएं वापस अपनी जगह लेने में, जब इन्हीं के लोग जब इनसे छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक डील के तहत आए हैं। आपको फैसल वाडा इतने अच्छे लगते हैं, मुझे पता नहीं था, बंद किए गए। आपको फैसल वाडा इतने अच्छे लगते हैं, मुझे पता नहीं था। फैसल वाडा साहब अगर दरमियान में वहां पे आ जाएंगे तो कुछ लोग अगर उनकी पार्टी के नैब जो हो जाते हैं, जिनको अगर नैब पकड़ लेती है कुछ दिनों में, क्योंकि नैब पे प्रेशर तो बिल्डअप होगा, क्योंकि अगर तो नैब का इम्पार्शल दिखाना है कि नैब जो है इम्पार्शल अदारा है और वो एहतसाब सबके खिलाफ कर रहा है, फैसल वाडा साहब से पूछे थे, नैब को वाडा साहब खोलना पड़ेगा। 3 वजीर सुनने में आ रहा है कि आपके जल्दी पकड़े जाने वाले हैं, दिन पूरे हो गए उनके भी, क्या ये इसमें कोई सदाकत है? सर फेडरल है, प्रोविंशियल है, मुझे भी दोनों मिला के 3 होते हैं जी। बड़े मासूम है वाडा साहब, चीज है तो फिर कानून से बड़े नहीं। और मोहसिन राजा साहब का जो आपने कहा, सर मैं प्राइड लेता हूँ मोहसिन राजा से, साफ सुथरे आदमी, मेरा दोस्त है, मैं उसकी बड़ी, आपको तो सारी दुनिया जहान की खबर होती है। अभी आपने कहा कि खबर और नजर सारी बातों के ऊपर होती है, तो ये बता दें कि आपके 3 वजीर जल्द पकड़े जाने वाले हैं। देखिए सर, अगर मेरे 3 हैं या 30 हैं, जल्द पकड़े जाने वाले हैं या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना सर? हो सर, ये तो बिल्कुल होना चाहिए सर, अगर ऐसी है। अब यहाँ पे आपकी सच्चाई का इम्तिहान है वाडा साहब। वाडा साहब यहाँ मैं तो कह रहा हूँ लड़िए नहीं, यहाँ पे भी वैसे जम के बोलिए, जैसे अभी आप इनको पकड़ रहे थे ना कि 10 तारीख के इर्द गिर्द पकड़े जाना है इन्होंने, तो आप अभी भी बोलिए। ऐसा ही है जो आप समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी इस बात को एंडोर्स करता हूँ। लो जी, तस्दीक कर दी, 3 वजीर पकड़े जाने वाले हैं PTI के। फैसल वाडा साहब की ब्रेकिंग न्यूज लाएं जी, ये 3 वजीर PTI के जल्द पकड़े जाने वाले हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूं जी सर आपसे। आपके मुताबिक मैंने तो इंडोर्स किया है। आपने इंडोर्स कर दिया, आपकी इंडोर्समेंट काफी है। नहीं वाडा साहब, अब आपने स्टैंड करना है। नहीं, आप ये भागे तो मुझे इनसे दरखास्त करनी पड़ेगी कि पकड़ लो यार।